और जाकर के भगवान निकुंज वन में वांसुरी का निनाद किया। कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके वांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण ने अलग अलग गोपियों को अलग अलग नाम से पुकारा। कैसा वांसुरी बजाया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित सावधान। निशम्य गीतम तदनंग वर्धितम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम, मध्य रात्रि में गीत गाया। क्या चीज से? वांसुरी से। कैसा गीत गाया? बोले तदनंग वर्धनम, अंग की प्रत्यंग, प्रत्येक प्रत्यंग से, रोम रोम में एक आनंद की अनुभूति, एक गजब प्रकार की तरंग सी उठने वाली, एक गजब प्रकार की गुदगुदी सी होने वाली, एक प्रकार की उमंग सी होने वाली, एक अलग प्रकार का स्फुरण होने लगा पूरे शरीर की इंद्रियों से। जैसे आंखें फड़कने लगी कृष्ण के याद में, होठ फड़कने लगा कृष्ण को कुछ कहने के लिए, बायां बाम फड़कने लगा जैसे कृष्ण याद कर रहे हो। तदनंग वर्धनम, अंग में आनंद का वर्धन होना चालू हो गया। किसको होने लगा? बोले ब्रज स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियों को होने लगा। और उन स्त्रियों को अनुभूति ऐसा होने लगा जैसे कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण अपनी तरफ हमें बुला रहे हो। और बुला रहे हो नहीं, गोपियां तो चल दी। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी वो गोपी उस कार्य को करना छोड़ दी और छोड़ करके कृष्ण से मिलने के लिए चल दी। एक गोपी गैया दो रही थी और गैया दूते दूते कान में बांसुरी सुनाई पड़ा, सो बाल्टी तो वहीं पटक दी और बछड़ा खोलना भूल गई और वो तो सीधा वहां से निकुंज वन के लिए चल दी। दुहंत्यो भी कश्चिद, एक दूध लेकर के गई, ले जाकर के कढ़ाई में बैठाई, कढ़ाई में बैठा करके आधा दूध उबाल चुकी थी, अब खोवा बनने ही वाला था। दो हम हितवा समुत्सुका, वांसुरी सुनाई पड़ा और पूरा खोआ भट्टी पर छोड़ करके चली गई। पयोधि श्रित्य संयाच, एक गोपी दूध के छाली को हटा हटा करके रबड़ी बना रही थी। छाली किनारे रखते जाती, दूध थोड़ा थोड़ा डालती रहती, वो छाली गर्म बना रहता है और उसमें सॉफ्ट बना रहता है। और बाद में थोड़ा जब दूध बचे तो पूरे छालियों को काट कर मिला दो, वो रबड़ी बन जाता है। उसमें थोड़ा सा कस्तूरी डाल दो, थोड़ा सा केसर डाल दो, थोड़ा सा गुलाब का जल डाल दो, हो गया चकाचक। थोड़ी सी चीनी डाल दो। पयोधि सृत्य संजाता, वो रबड़ी बना रही थी। वो बनने ही वाला था कि बांसुरी बज गया और छोड़ करके आगे पर चली गई। मनुस्त्वाद्याप्यराययुः, कई गोपियां कई कार्य कर रही थी। एक गोपी तो अपने ससुर जी को भोजन खिला रही थी। ससुर जी बोले बहू, हाँ बाबूजी, अरे बेटी थोड़ा सा भात देना, थोड़ा चावल देना। जी बाबूजी। उसी समय तक गैया बाहर से डकार लगाई। सासू भैया बोली बहू, हाँ हाँ माँ जी, अरे बेटी थोड़ी सी भूसा डाल देना। गैया हाँ माँ जी तुरंत डालती हूँ। और तब तक में की बांसुरी बज गया। और बांसुरी ऐसा बजा साहब, ऐसा बजा साहब कि बांसुरी के बजने की धुन में वो बहू इतनी मगन हो गई कि गैया को ले जाकर के चावल डाल करके और ससुर को भूसा परोस करके चल दी सीधा निकुंज वन में। परिवेश्यम तदहित्वा पाययन्ते शिशुनुपयः, एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और दूध पीते पीते ही कान में बांसुरी सुनाई पड़ा। बच्चे से बोली लाला सो जाना 2 घंटे के लिए बेटा, और वो बच्चा सो ही गया। और बच्चे को दूध पिलाना छोड़ करके वो स्त्री सीधा निकुंज वन में चली। शुश्रूषन्त्यः पतिन कश्चित्, एक गोपी
अपने पति के घुटने में दर्द रहता था ना थोड़ा सा, तो उनको ऐसे घुटना मल रही थी, तेल से मालिश कर रही थी, आयुर्वेदिक तेल से। शुश्रूषन्त्या पतिन कश्चित्, कदाचित एक पत्नी अपने पति की सेवा कर रही थी। श्रन्त्योपास्यम भोजन, जैसे ही बांसुरी सुनाई पड़ा, पैर दबाना छोड़ करके जब पति कहा जातलू हो आवतनी तन की देरी में, और गोपी सीधा घर से निकली और निकुंज बन चली गई। श्रन्त्योपास्यम भोजन में गोपी खुद भोजन कर रही थी, और भोजन कर रही थी तब तक बांसुरी बड़बड़ा, हाथ में कढ़ी लगा हुआ है, मुंह में दही लगा हुआ है, नाक पर रोटी का टुकड़ा लगा हुआ है, और छाती पर चावल का टुकड़ा गिरा हुआ है। मुंह धोए हाथ धोए बिना वो सीधा सबसे पहले पहुंच गई निकुंज वन में। सब गोपियां पहुंच गई, और जैसे ही गोपियां पहुंची भगवान कृष्ण बोले कि गुरुजी 1 मिनट, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। भगवान सुखदेव बोले बोलो। बोले गुरुजी ये गोपियां जिस स्थिति से दौड़ रही हैं, जिस भाव से दौड़ रही हैं, मुझ में थोड़ा सा माफ करिएगा, कुछ भाई मिस्टेक मुझे ऐसा लग रहा है। क्या? बोले कृष्णम बिंदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमा स्तासाम गुण दिया हितुम। कृष्णम बिंदु परम कांतम, ये गोपियां मुझे नहीं लगता कि कांत भाव से, कामना के भाव से, चाह के भाव से कुछ ऐसा मन में तमन्नाएं पाल करके जा रही हैं। न तो ब्रह्मतया मुने, इनके मन में कृष्ण के प्रति ब्रह्म की भावना नहीं है, इनके मन में कृष्ण के प्रति काम भावना है, काम की पूर्ति के लिए जा रही है। और यदि काम की भावना से ही दिए जा रही हैं तो गुण प्रवाहो परम, क्या इस काम भाव का जो गुण प्रवाहित हो रहा है, यह भाव इन गोपियों का मोक्ष का कारण बनेगा, इनको मुक्ति मिलेगी। सुखदेव जी ठठा करके हंसे और बोले कि पहले तो मैं तुमको कल गोपी का मतलब समझाया, समझ में नहीं आया क्या? बोले आ गया ना गुरुजी। एक दूसरी बात समझ लो परीक्षित, कि काम क्रोध भय स्नेह मैक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्तिम तन्मयताम विभु। आप संसार में किसी के पास चाहे कितनी तन्मयता पाल के जाओ, जो वस्तु जिसके पास हो ही ना, वो वस्तु